बेनाम जुर्म के एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। वीडियो में दिखाए गए चलचित्र आपको हैरान कर सकते हैं। कृपया धैर्य बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला एक ऐसा शहर है जिसे भगवान ने न केवल खूबसूरत जगहों के लिए बल्कि साफ पानी और फूलों से लदी घाटियों के लिए भी आशीर्वाद दिया है, जो इसे भारत के सबसे आकर्षक पर्यटन स्थलों में से एक बनाते हैं। शहर का सुहाना मौसम ही कारण था कि इसे ब्रिटिश भारत साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में चुना गया था। इसके साथ ही इसकी सुरम्य पहाड़ियां कई भूत कहानियों की चर्चा रही है। ऊंचे देवदार, ठंडी हवाएं और राजसी इमारतें, लेकिन इन्हीं इमारतों के बीच बसा है एक ऐसा नाम जो आज भी लोगों की रूह को कपा देता है। चार्लविल मैंशन, एक हवेली जो जितनी खूबसूरत दिखती है उससे कई ज्यादा खौफनाक है इसकी कहानी। ये एक प्रेतवादी जगह है और कई घर और पहाड़ियां भूतिया कहानियों का हिस्सा है और रहस्यमय लोगों के कभी कभार दिखने के कारण प्रेतबाधित माने जाते हैं। प्रेतबाधित घरों के ज्यादातर मामलों में ये आमतौर पर पिछले रहने वालों के भूत होते हैं, जो या तो रहस्यमय तरीके से गायब हो गए या किसी न किसी कारण से आत्महत्या कर ली हो। ऐसा ही एक घर जिसे शिमला में सबसे प्रेतबाधित घर के रूप में माना जाता है। ब्रिटिश काल में बनाए गए इस हवेली में ब्रिटिश अधिकारियों ने रहने के दौरान कुछ अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव किया था, जैसे कि चीजें अपने आप गिरना और अदृश्य लोगों के दिखने की बात कही जाती है। शिमला की हरी भरी पहाड़ियों में स्थित चार्लविल हवेली एक लोकप्रिय प्रेतवादी स्थान है। इस हवेली के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण ब्रिटिश काल में हुआ था और यहाँ ब्रिटिश अधिकारी रहते थे। एक ब्रिटिश अधिकारी के अनुसार हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होती थी, जैसे कि चीजें अचानक टूट जाती थी और कुछ लोगों को एक अदृश्य व्यक्ति दिखाई देता था जो पास में आने पर गायब हो जाता था। स्थानीय लोग इस हवेली के बारे में बात करने से भी डरते हैं और कुछ लोग तो शाम के समय वहां पर नहीं जाते हैं। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये एक कब्र है और कब्र अधूरे किस्सों की, टूटी हुई आत्माओं की और शायद एक बेनाम जुर्म की। ये कहानी है चार्लविल मैंशन की, एक ऐसी हवेली जहां वक्त थम जाता है और जिंदगी की आहटें सिसकियों में बदल जाती है। तो आइए आज इस कहानी से पर्दा उठाते हैं और आपके सामने हर एक किस्से को बताते हैं। सन 1860, ब्रिटिश राज का दौर। शिमला उस वक्त अंग्रेजों का समर कैपिटल हुआ करता था और यही एक पहाड़ी पर बनाई गई थी चार्लविल मैंशन, एक आलीशान हवेली जो सिर्फ रुतबे की नहीं, डर की भी मिसाल बनने वाली थी। इस हवेली में पहली बार रहने आए थे विक्टर वैली नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी और उनकी पत्नी एनलॉर। लोगों ने बताया कि एनलॉर इस हवेली में आने के बाद कुछ बदली बदली सी रहने लगी थी। कभी अकेले हंसती तो कभी रात को किसी से बातें करती और कभी कभी तो यूं चिल्लाती जैसे कोई उन्हें छूने की कोशिश कर रहा हो। विक्टर ने एनलॉर को कई बार समझाया कि ये बस एक वहम है, मगर एनलॉर ने एक दिन अपने पति से कहा कि विक्टर, ये हवेली मुझे यहाँ पर नहीं रहने देगी। यहाँ कोई और भी है जो मुझे बुलाता है, हर रात कुएं की तरफ। विक्टर ने एनलॉर की बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन फिर एक रात एनलॉर गायब हो गई। उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन 2 दिन बाद हवेली के पुराने कुएं में उनकी लाश मिली। मौत का कारण आत्महत्या बताया गया, मगर सच्चाई आज तक एक रहस्य है।
एल्नोर की मौत के बाद हवेली को एक समय के लिए बंद कर दिया गया, मगर वो हवेली अब बस ईंटों का ढांचा नहीं रही, वो एक जीवित बुराई बन चुकी थी। शहर के लोग कहते हैं कि उस रात के बाद हवेली से हर रोज अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी हैं। दीवारों पर लाल निशान दिखते हैं और कभी कभी एल्नोर की परछाई भी अब भी कुएं के पास वो मंडराती रहती है। उस साल बाद जब अंग्रेजों का राज खत्म हुआ तो हवेली को भारतीय सेना के अधिकारियों को आवंटित किया गया। एक कर्नल और उसका परिवार इस हवेली में रहने के लिए आया और यहीं से शुरू हुआ दूसरा अध्याय, पार्ट 2। सन 1950 के आसपास एक भारतीय आर्मी अफसर को ये हवेली सौंपी गई। एक बहादुर अफसर जो भूत प्रेत में यकीन नहीं रखता था। साथ आई थी उसकी पत्नी और एक उनकी नन्ही सी बेटी। शुरुआत के कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे हवेली ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन उनकी बेटी घर की लॉबी में अकेले खेल रही थी और माँ रसोई में थी। अचानक बच्ची जोर जोर से हंसने लगी। माँ ने पूछा कि किससे बातें कर रही हो। बेटी ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि वो आंटी जो मुझे हर रात कहानियां सुनाती है। माँ का चेहरा सफेद पड़ गया। उस रात पहली बार उसने वो आंटी देखी और एक धुंधली सफेद साड़ी में लिपटी परछाई जो बच्ची के कमरे के पास खड़ी थी, बिना आंखों के, बिना आवाज के, बस देख रही थी। इसके बाद हर रात कोई ना कोई चीज बदलने लगी। कभी कमरों के दरवाजे खुद ब खुद खुलते तो कभी झूमर हिलता जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो, और कभी कभी कोई सीढ़ियों पर चलता जब कोई ऊपर होता ही नहीं था। कर्नल खुद भी इन घटनाओं से परेशान हो गया था, लेकिन जब एक रात उसकी पत्नी ने एल्नोर की परछाई को आईने में देखा तो वो पूरा परिवार बिना कुछ कहे उसी रात हवेली छोड़कर चला गया। वक्त बीतता गया, हवेली फिर से वीरान हो गई, लेकिन एल्नोर की आत्मा शायद अब भी वहां पर भटक रही है। 2012 में कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने इस हवेली की जांच करने का फैसला किया। कैमरा, माइक्रोफोन और थर्मल सेंसर सब लेकर वहां पर पहुंचे थे। पहली रात सब कुछ सामान्य था, मगर दूसरे दिन रिकॉर्डिंग में अजीब सी आवाजें दर्ज हुई। टीम के एक सदस्य ने बताया कि मैंने उसे देखा, उसने मुझे छूने की कोशिश की। मेरी सांस रुक रही थी और जब मैंने पलट कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर लिखा था आई एम स्टिल हियर। डर और दहशत का वो अनुभव इतना भयानक था कि टीम कभी वापस नहीं लौटी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ये हवेली अभिशापित है। कोई कुछ भी कहे, वो अब भी यहां पर मौजूद है। – 2018 शिमला की एक यूनिवर्सिटी के 4 स्टूडेंट्स ने एक खतरनाक फैसला लिया। एक प्रोजेक्ट के लिए वो चारों रात के अंधेरे में गए, चार्लविल मैंशन के अंदर। कैमरे ऑन थे, टॉर्च भी ऑन थी और दिलों में था जोश, लेकिन शायद वो नहीं जानते थे कि वो हवेली अब भी जिंदा है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। पुराने कमरों को टटोला, दीवारों की दरारें देखते और कैमरे में रिकॉर्ड करते रहे। लेकिन जब रात के 2:30 बजे तो उनमें से एक लड़की ने दरवाजे के पीछे एक औरत की परछाई को देखा तो सब कुछ बदल गया। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ कि दरवाजा अपने आप खुल रहा है और दीवार पर अचानक उभरता है खून से लिखा एक शब्द, एल्नोर। एक लड़का बोला कि उसने मेरा नाम पुकारा, मैं अकेला नहीं हूं यहां। और फिर उसकी टॉर्च बंद हो गई। उसकी चीख हवेली में गूंज गई। सुबह पुलिस को हवेली के बाहर 3 स्टूडेंट्स बेहोशी की हालत में मिले और चौथे का कोई पता नहीं चला। कहते हैं कि जब वो बेहोश हुए थे तब उन्होंने एल्नोर को देखा था, खून से सनी साड़ी पहने, और उसकी आंखों में सिर्फ एक बात थी, गुस्सा और बदला। आज भी चार्लविल मैंशन वहीं खड़ी है,
शांत मगर जिंदा। दिन में ये एक खंडर लगता है, मगर रात में हवाओं में एल्नोर की सिसकियां बहती है। लोगों ने बताया है कि उन्होंने खिड़कियों में किसी को देखा है, किसी को चलते सुना है, और कई बार तो एल्नोर के गुनगुनाने की भी आवाजें आती है। चार्लविल मैंशन एक हवेली, एक कब्र या कोई फंसा हुआ वक्त? सवाल अब भी वही है, एल्नोर ने आत्महत्या की या उसे बुलाया गया था मौत की तरफ? और अगर एल्नोर आज भी वहां मौजूद है तो वो किसका इंतजार कर रही है? कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद होते हैं, लेकिन कभी कभी वो खुद ही खुल जाते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आत्माएं सिर्फ कहानियों में होती है, तो चार्लविल मैंशन जरूर जाइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और अनसुने, अनकहे और डर से लिपटे जुर्म के साथ। तब तक दरवाजे बंद रखिए और परछाइयों से बचकर रहिए। थैंक यू सो मच।